सो नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, यानी रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। फिर हम उसमें आगे देखेंगे कि और क्या होना चाहिए। तो एग्जांपल से हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं व्हिच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है। यहां के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल के ऊपर यहां पे जो एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो वंस अगेन the elements which are here are called diagonal elements and all these elements are said to be non diagonal elements। तो diagonal matrix की definition इस तरह से है, a square matrix whose all the non diagonal elements are zero is called diagonal matrix। यानी diagonal सिवाय के एलिमेंट्स कंपल्सरी जीरो होने चाहिए। What about diagonal elements? So diagonal elements could be anything. It could be zero, it could be non-zero, but non-diagonal elements are compulsory zero। तो हम एग्जांपल लेते हैं। I am writing So friends, diagonal elements है 4, -3, 1। तो diagonal elements के सिवाय के जो elements है non diagonal elements, this element is 0, 0, 0, this element is also 0। So this matrix is said to be a diagonal matrix because all the non diagonal elements are 0। And this is also a square matrix। So once again, a square matrix whose all the non-diagonal elements are 0 is called diagonal matrix। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। टू क्रॉस 2 का एग्जांपल लेते हैं। 1, 0, 0, -4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के सिवाय के एलिमेंट्स हैं दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम एक दूसरा वे भी यूज कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं DIAG। तो DIAG मींस डायगोनल मैट्रिक्स। और यहां पे मैं लिख दूंगा 4, -3, 1। तो इसके ऊपर से हम पूरा मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। तो हम डायगोनल में ये एलिमेंट्स लिख देंगे और बाकी के सब एलिमेंट्स को क्या रख देंगे हम 0। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग विद दिस नोटेशन? तो इससे हमारी स्पेस बच जाएगी। टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिखे हैं क्योंकि बाकी के सब एलिमेंट्स 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम अपना टाइम और स्पेस दोनों बचा सकते हैं। स्पेशली व्हेन वी आर राइटिंग इनटू कंप्यूटर, सो वी कैन सेव आवर बाइट्स और आवर हार्ड डिस्क यूजिंग दिस नोटेशन। और इसकी हेल्प से हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो भी फास्ट हो सकते हैं क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस विल बी वेरी इजी। जो मेन एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट दिस एज DIAG। वी विल राइट 1 - 4। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा? तो 2 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। डायगोनल हमने यहां पे लिखा हुआ है, बाकी के एलिमेंट्स 0 हो गए। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? स्क्वायर होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में एक और चीज ऐड हो जाएगी कि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं these are same -2 -2 -2 all other elements are 0। तो हम चेक करते हैं ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3। all the non diagonal elements must be 0। तो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो डायगोनल एलिमेंट्स है यहां पे -2 -2 -2। so this matrix is said to be a scalar matrix। let's take another example। तो यहां पे भी फ्रेंड्स डायगोनल एलिमेंट्स सेम नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इज 2 by 2, 2 rows and 2 columns। all the non diagonal elements are 0 and diagonal elements must be a same number। तो same number है यहां पे 4। so this is a scalar matrix। so I hope आपको diagonal matrix और scalar matrix अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। next is unit or identity matrix। friends this is very important matrix because so many times we are using this in our example। what is a unit matrix or identity matrix? so first of all it is denoted by I। unit matrix और identity matrix को हम I से डिनोट करते हैं। so what is a unit matrix और identity matrix? it's a scalar matrix। तो scalar matrix के लिए क्या क्या कंडीशन थी? तो scalar के अंदर था डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई फ्रेंड्स? कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी कंपलसरी 0। स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए यानी जो स्केलर है डायगोनल में जो कांस्टेंट है वो सेम होना चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए पर्टिकुलरली वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कंपलसरी 1 होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1। तो उसे हम I से डिनोट करते हैं। so let's write I1। so I1 means unit matrix और identity matrix of order 1 क्रॉस 1। तो ये हो गया, यहां पे हमने लिख दिया 1 1 क्रॉस 1। so this is a unit matrix और identity matrix of order 1 क्रॉस 1। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे हैं ही नहीं तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक ही है 1 और 1 ही है। so this is a unit matrix। let's take another example I2। so what will be I2? I2 means matrix of order 2 by 2। डायगोनल के अंदर 1 होगा, बाकी के सब एलिमेंट्स 0। तो यहां पे चेक करिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। सिमिलरली लेट्स टेक I3। so what will be I3? so I3 is 1 1 1, diagonal elements order is 3 cross 3, all other elements will be 0। so you can check diagonal elements are 1, non diagonal elements are 0 and diagonal elements are same number that is 1। I4 will be matrix of order 4 cross 4, diagonal elements will be compulsory 1, all other elements will be 0।
So we can see diagonal elements are 1, non-diagonal elements are 0. So this is unit matrix or identity matrix of order 4. So once again, unit matrix or identity matrix means it's a scalar matrix and that scalar must be 1. तो square होना चाहिए, non-diagonal elements 0 होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और वो एलिमेंट होना चाहिए 1. इसका यूज हम एग्जांपल में करेंगे, जैसे हम 1 को यूज करते हैं नंबर्स के लिए, उसी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगा मैट्रिक्स के लिए. जैसे अगर मैं कहूं कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 होगा. सो आंसर इज 1. इफ यू मल्टीप्लाई 2 बाय 1, 2 into 1 is 2. सिमिलरली मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो अगर कंपैटिबल मैट्रिक्स हैं तो किसी मैट्रिक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा. तब हम i को देखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा. बट दैट वी विल सी लेटर व्हेन वी स्टडी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स. सो आई होप दिस types of matrix is clear to everyone. Now next we will see symmetric matrix and skew symmetric matrix, and for studying symmetric and skew symmetric matrix we have to study transpose of a matrix. Now transpose matrix, यहां पे हम अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं वो हम एक एग्जांपल से सीखने का ट्राई करेंगे. सो लेट्स टेक A is equal to 2, 4, -1, 3, 5, 7. ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो ये हो गया 2/3. तो फ्रेंड्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करेंगे. A के ऊपर हम आइदर T लिखेंगे, एक ये नोटेशन है A ट्रांसपोज का, और दूसरा नोटेशन है A डैश. तो हम A के ऊपर T लिखें या डैश लिखें, उसका मीनिंग है कि वो A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. अब ये मैट्रिक्स हम फाइंड कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. हम A के एलिमेंट्स जो भी हैं तो रो को कॉलम में लिख देंगे. व्हाट वी विल डू, हम जो भी रोज है उन्हें कॉलम्स में चेंज कर देंगे. तो फ्रेंड्स यहां पे फर्स्ट रो है 2, 4, -1, तो वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉलम. सो दैट विल बी 2, 4, -1. तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो हो गई हमारी फर्स्ट कॉलम 2, 4, -1. अभी सेकंड रो जो है वो बन जाएगी सेकंड कॉलम, तो वो हो जाएगा सेकंड रो है 3, 5, 7. सो दैट विल बिकम 3, 5, 7. दैट इज आवर सेकंड कॉलम. तो ये जो है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका ऑर्डर जो A का ऑर्डर था उससे चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने रो को कॉलम्स में चेंज कर दी है. तो 2/3 था तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2. लेट्स चेक इसका ऑर्डर 3/2 है या नहीं है. तो हाउ मेनी रोज आर देयर, 1, 2 and 3. 3 rows and how many columns, 1, 2. So 2 columns, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x2. सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और उसे हम डिनोट करेंगे आइदर A ट्रांसपोज और A डैश से. यहां पे फ्रेंड्स ये जो हमें आंसर मिला ट्रांसपोज करने के बाद, अगर हम इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दें
ये A ट्रांसपोज था, उसका हम फिर से ट्रांसपोज कर दे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या फिर हम उसे लिख सकते हैं A डैश का डैश। तो क्या मिलेगा, तो हम फिर से A ट्रांसपोज का जो आंसर मिला था उसमें फिर से रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, दैट्स सी। सो तो रो है यहाँ पे 2 3, दैट विल बिकम कॉलम 2 3, सेकंड रो 4 5, दैट विल बिकम सेकंड कॉलम 4 5, थर्ड रो है -1 7, सो दैट विल बिकम थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो हमने किया और A बोथ आर सेम। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, जो आंसर मिल रहा है उसका हम फिर से ट्रांसपोज करें तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी हो गई कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो दिस इज very important property and this is applicable for all the matrix, कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, उसका अगर हमने फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसे हम काफी जगह पे यूज करते हैं, जैसे आगे अभी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें भी हमें ट्रांसपोज का यूज करना है। सो आई होप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी क्लियर। और मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए तो हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने जो मैट्रिक्स फाइंड किया था यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। Next is symmetric matrix. So friends, symmetric matrix की definition, A is any square matrix, यानी number of rows and number of columns same है। For example हम ले लेते हैं A is equal to Aij। अब कंडीशन जो है, इफ Aij is equal to Aj for all, this is the notation of for all I and j, then A is said to be a symmetric मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स के अंदर Aij is equal to Aj हो for all I and j, then that matrix A is said to be a symmetric matrix। इसी को हम दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो जो मैट्रिक्स हमें मिले वो और ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम फ्रेंड, और एग्जांपल से हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, लेट्स टेक अ 3 क्रॉस 3 एग्जांपल। ने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स में यहां पर लिख रहा हूं 2 4 6 4 -1 -3 6 -3 9। तो फ्रेंड्स, A is equal to a matrix of order 3 cross 3।
अब हमें ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये जो है वो उस मैट्रिक्स का डायगोनल है 2 - 1 9। अब हमने जो स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म देखा था और AI जो देखा था, व्हाट इज AIJ? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो यहां पे डेफिनेशन क्या दी हुई है? AIJ must be equal to AJI, means element of ith row and jth column must be same as element of jth row and ith column। यहां पे J जो है वो रो बता रहा है, जो हम पहले लिखते हैं वो रो होता है और जो बाद में लिखते हैं वो कॉलम होता है। सो एलिमेंट ऑफ ith row and jth column must be same as element of jth row and ith column। तो यहां पे ये जो एलिमेंट है A11 यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो A11 इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 1 है, 1 1 को हम चेंज करेंगे तो वो 1 1 ही रहेगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो इस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरे एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है 4, उसका एड्रेस क्या है? A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 4। अभी हम 1 2 को चेंज करते हैं, 1 2 को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 2 1। तो A21 कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? 4। सो बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट दिस एज A21। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 6 के लिए। इसका एड्रेस है A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो दिस इज इक्वल टू 6। अभी हम ये 1 3 को चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 6। सो अगेन these two elements are same, so this is equal to A31। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इस एलिमेंट के लिए। तो ये जो एलिमेंट है A22 so this is equal to -1। तो A22 को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें 22 ही मिलेगा। तो फिर से 22 तो -1 ही है। सिमिलरली ये नेक्स्ट एलिमेंट जो है -3, इसके लिए इसका एड्रेस हो जाएगा A23। सो ये है -3। इसे अगर हम इंटरचेंज करें तो 2 3 का हो जाएगा 3 2। सो 3 2 मींस थर्ड रो सेकंड कॉलम। सो दिस एलिमेंट इज -3 and this element is -3, so both are same, so I can write this is A32। तो हमने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन चेक कर ली। तो सभी एलिमेंट्स के लिए AIJ is equal to AJI हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी है this must satisfy for all INJ। तो हमने इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। Therefore this matrix is a symmetric matrix। फ्रेंड्स हमने इसमें सभी एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया। A11 A12 21 both are same, A136 A316 so both are same। Then for this -1 A22 interchange करेंगे A22। Then for this -3 this is A is also 9, तो 3 3 इंटरचेंज करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। सो ये जो कंडीशन है वो सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि जब कोई चीज किसी एक जगह से ऊपर और नीचे या लेफ्ट और राइट सेम है तो उसे हम वहां से सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे आवर बॉडी इज सिमेट्रिक इफ वी डू 2 पार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस। अगर यहां से हम 2 पार्ट करें हमारी बॉडी के तो दोनों साइड हमें सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारी एक आईज है तो यहां पे हमारी सेम आईज यहां पे है ना, आपको मिरर इमेज देखने को मिल रही है। तो सेम चीज हम यहां पे
डिटरमिनेंट के अंदर क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इसके डायगोनल से 2 पार्ट्स करें तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मिल रहे हैं। तो देखिए डायगोनल में यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। So such matrix are said to be सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो सेटिस्फाई होने ही वाला है, क्योंकि a11 इंटरचेंज करेंगे 1 1, 2 2 इंटरचेंज करोगे 2 2। तो हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। तो इसकी एक कंडीशन थी ये वाली। इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरह से कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सेकंड हमने देखा था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो रो को कॉलम में चेंज कर दें। सो फर्स्ट रो है 2 4 6, उसे हम कॉलम में लिख देते हैं 2 4 6। सेकंड रो इज 4 -1 -3, उसे हम सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 4 -1 -3। थर्ड रो इज 6 -3 9, उसे हम थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। सो 6 -3 and 9। So from this you can observe that A and A transpose both are same. So A transpose is equal to A. So we can say that A is a symmetric matrix. So I will write over here A is a symmetric मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे, उसका आंसर A आना चाहिए, वो खुद मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो अगर ये आ जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। 2 3 इंटरचेंज करेंगे, 3 2 is -3 and the last element 8 3 3। so 8 3 3। After studying symmetric matrix, next is skew symmetric matrix। तो ये भी सिमेट्रिक के जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज वो हम यहाँ पे देखते हैं। A is any square matrix, A equal to Aij हमने ले लिया, जहाँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। कंडीशन है if Aij is equal to -Aj, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे माइनस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij is equal to Aj था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij is equal to -Aj, and this should happen for all I and J, then A is said to be a skew symmetric matrix, और A transpose is equal to -A होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था Aij is equal to Aj, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है Aij is equal to -Aj। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था A ट्रांसपोज is equal to A, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज is equal to -A। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। A is equal to तो यहां पे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें ये कंडीशन सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करनी है। तो सबसे पहले आप यहां ऑब्जर्व करिए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहां पे 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स A11 ये होगा, A22 ये होगा, A33। सो A11 is equal to -A11 कब हो सकता है, तो रियल नंबर में अगर वो 0 है तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, क्योंकि A11 is equal to -A11। तो A11 0 है, अगर हम 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो -0 is 0। तो याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो अगर डायगोनल 0 है तो ही सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहां पे हम नोट
रखते हैं कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि सभी एलिमेंट जीरो है। अब हम बाकी के एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो ये एलिमेंट है A12, सो A12 is 3. What is A21? A21 is -3. तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं A12 इज इक्वल टू, अगर हमें ये दोनों सेम करने हैं तो इस एलिमेंट के आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, सो -A21. सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस एलिमेंट। तो ये दोनों के लिए हो गया सेटिस्फाई कंडीशन। भी नेक्स्ट -2 के लिए, तो -2 का एड्रेस क्या है? A13. सो A13 इज -2. अभी इसे इंटरचेंज करिए, A31. सो व्हाट इज A31? A31 इज 2, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 2. सो इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? A13 इज इक्वल टू, ये दोनों कब सेम होंगे? जब हम इसके आगे माइनस लगा दें, तो -A31. तो इस एलिमेंट के लिए भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम लास्ट देख रहे हैं इस 4 के लिए। इस 4 का एड्रेस है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो A23. सो A23 इज इक्वल टू 4. इस 2-3 को इंटरचेंज करिए, A32. तो A32 क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम इज -4. तो यहां पे हम फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं A23 इज इक्वल टू, इसके आगे अगर हम माइनस लगा दें तो दोनों सेम हो जाएंगे, सो -A32. तो हमने यहां पे इस एग्जांपल में देखा कि ये कंडीशन सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर here this A is a skew symmetric matrix. तो इस कंडीशन से हमने चेक कर लिया। अब हम अगर इससे चेक करना चाहें तो हमारे पास यहां पे A है, हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो है 0 3 -2, उसे हम कॉलम में लिख देते हैं 0 3 -2। सेकंड रो है -3 0 4, उसे हम कॉलम में लिख देंगे -3 0 4। थर्ड रो है 2 -4 0, उसे हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, सो 2 -4 0। तो ये हमने A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू -A। तो हम A के सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट विल बी -A? तो A के सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो -0 इज 0, दिस इज -3, माइनस इंटू -2 इज 2। तो फर्स्ट रो हो जाएगी 0 -3 2। सेकंड रो के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, सो ये हो जाएगा 3 0 -4, सो 3 0 -4। थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -2 4 0, सो -2 4 0। तो यहां पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं A ट्रांसपोज and -A both are same, so A transpose is equal to -A, therefore A is skew symmetric matrix. तो हमें यहाँ पे केयरफुल रहना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है Aij is equal to Abi for all I and j। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है Aij is equal to -Aj। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स कंपलसरी 0 होने चाहिए, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव करेंगे? A ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे एंड दैट मस्ट बी सेम एज -A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू
A. So I hope it is very much clear that how to prove or what is the definition of symmetric matrix and how to prove or what is the definition of skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix में डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? अपोजिट इन साइन. वैल्यू सेम होगी, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज होगी. तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4. तो ये हम देख सकते हैं, मैट्रिक्स को देख के भी हमें पता लग जाएगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं. Now singular matrix, this is again very important. So what is a singular matrix? तो singular matrix होने के लिए सबसे पहले वो square matrix होना चाहिए. तो a square matrix is said to be a singular matrix if its determinant is 0. तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A is equal to 2 4 2 4. ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है ये हमें चेक करना है. तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2. अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. तो डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम लिखते हैं DET, डिटरमिनेंट ऑफ ए, आइदर इन दिस फॉर्म और वी राइट इन दिस फॉर्म. तो इसका क्या मीनिंग है कि हमने मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लिया. इसीलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ डिटरमिनेंट लेना है. डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, इसलिए हमने सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में स्टार्ट ही किया कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो ही हम उसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटरमिनेंट नहीं ले सकते हैं. तो उस केस में वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का कोई केस आएगा ही नहीं. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात करेंगे. तो हमने यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस नोटेशन में लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट का नोटेशन लिखा है, दिस इज द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 4 2 4. अब हम डिटरमिनेंट की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी की हुई है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 4 8 minus 2 into 4 that is 8. So this is equal to 0. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिल रही है. Therefore we can say A is a singular matrix. तो किसी मैट्रिक्स के लिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. B is equal to 1 5 2 3. ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया. हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. तो B 2/2 है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. अब हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं. तो हम डिटरमिनेंट को लिखेंगे DET ब्रैकेट में B, या फिर हम उसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट में. देखिए हमने यहाँ मैट्रिक्स लिया है, ये डिटरमिनेंट का नोटेशन है 1 5 2 3. So this is equal to 1 into 3 is 3 minus 2 into 5 that is 10. So this is equal to -7 which is not equal to 0. तो फ्रेंड याद रखिए not equal to 0 means non singular. तो ये जो मैट्रिक्स है B is non singular matrix. तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हमने यहाँ दोनों एग्जांपल लिए. इस A के लिए उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 थी तो ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स. इस B मैट्रिक्स के लिए उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो थी. नॉन जीरो होने के बाद वो
कोई भी वैल्यू हो, सिर्फ हमें चेक करना है कि वो जीरो है या नॉन जीरो, या -7 हो या कुछ और भी हो। तो नॉन जीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर। क्योंकि आगे जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। सो उस एग्जांपल के लिए ये जो टाइप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो दो कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस व्हाट, कि दोनों के जो सेम एड्रेस है, यानी यहां पे हम एक का ले रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दूसरे एलिमेंट का भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने ले लिया A 2 4 -1 3 5 7, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं B 2 4 -1 3 5 7, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं हमें चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर है 2/3 2/3। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। तो यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, first row second column is 4, first row third column is -1, first row third column is -1, second row first column is 3, second row first column is 3, second row second column is 5, second row second column is 5, third row third column is 7, third row third column is 7. So all corresponding elements are same, therefore we can say A is equal to B। यहां पे मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकते हैं, नॉन स्क्वायर भी हो सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमें देखना है, लास्ट इज अपोजिट मैट्रिक्स। तो अपोजिट मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी ऑफ अपोजिट इन साइन। तो एग्जांपल हम लेते हैं, A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 2 -4 3 -1, ऑर्डर है इसका 2/2। B मैं ले लेता हूं 2/2 का ही लेता हूं, एलिमेंट्स में लेता हूं -2 4 -3 1। तो यहां पे जो A और B है दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/2 and 2/2, and their corresponding elements, so this is 2, first row first column, यहां पे first row first column is -2, so opposite in sign, this is plus, this is minus. First row second column -4, here first row second column is +4, so again value is same, sign opposite. Second row first column is 3, second row first column is -3, again sign is changed. Second row second column -1, second row second column is 1, so we can say this A and B are opposite matrix. तो ये दोनों सेम कब होंगे? अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। So friends, once again, equal matrix means order must be same and their corresponding elements must be same. Opposite matrix means their order must be same and corresponding element must be
ऑफ सेम वैल्यू बट डिफरेंट इन साइन, एक पॉजिटिव है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की है। अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।